अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू मोमिनीन है। इसके 2 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहले सिफ़ात। मोमिनीन की सिफ़ात क्या है? ये 4 नुकात हैं जी सिर्फ़, और चौथे नुक्ते के फिर से 4 नुकात हैं। तो इनको देखें, ये अगर सिफ़ात आप में मुझ में हैं तो मोमिन है, नहीं है तो फिर अपने आप को चेक करें और आज ही मोमिन बनना है। इसमें कोई चूनो-चरा, कोई खराबी, कोई मसला, कोई कुछ नहीं है। पहला नुक्ता आयत नंबर 47 से बड़ा ही क्लियर है कि व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही व अताअना। तो वो जो कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, तो अताअना वो इताअत करते हैं, वो हुक्म मानते हैं। और फिर इसमें आगे देख लें, जो फिर गया उससे, तो फिर वो ईमान वाले नहीं, वमा उलैका बिलमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। तो जिसने हुक्म नहीं माना वो ईमान वाला नहीं। आयत 47 बड़ी क्लियर है। तो हुक्म जिसने मानना है उसकी मर्जी कोई नहीं, और जिसने चुनो चरा की, मर्जी की, कुछ माना कुछ ना माना, मैटर ऑफ सूटेबिलिटी रहा, ये मुझे सूट करता है, ये मुझे सूट नहीं करता, इस वक्त नहीं, हालात नहीं, तकाजे नहीं, ज़रूरतें नहीं, तो वो सारा अल्लाह कहता है वो मोमिन नहीं। और फिर इसी को बात को अल्लाह ने मुकम्मल फिर आगे क्लियर किया आयत 51 में। वो क्या कहते हैं जब उनको कोई हुक्म मिले अल्लाह से, एक रसूल से, तो यक़ूलू समेअना व अताअना, सुना और हमने इताअत की, सुना और इताअत की। ये समीना व समईना व अताअना नहीं है, सुना और समझा, और समझ आ गया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। सुना और हमने इताअत की, व उलाइका हुल मुफ़लिहून, यही फलाह पाने वाले हैं। हय्या अलल फलाह जिसकी आवाज़ आती है ना, फलाह कामयाबी, जन्नत में जाने वाले यही हैं जिन्होंने सुना और इताअत की। और मुकम्मल 100% ऐसे जैसे आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल आपकी इताअत करती है, आप दाएँ मुड़े, दाएँ बाएँ मुड़ती है, ब्रेक लगाने पे तेज़ नहीं होती, एक्सीलेटर देने पे रुक नहीं जाती, कहीं कोई ऐसी नहीं है, बिल्कुल 100% करती है। तो फिर ये कुछ है, और अल्लाह ने यही बात की है। और फिर आगे मज़ीद क्लियर किया बाबा ने वहीं से, तो इल्लाह रसूलहू, जो इताअत करेगा अल्लाह के और उसके रसूल के, मज़ीद के अल्लाह से डरे और फिर परहेज़गारी इख्तियार करे, वही कामयाब होने वाले हैं, वही गुनाहों से बचने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला से 24 साल डरने वाले हैं और गुनाहों से बचते रहने वाले हैं। ये अल्लाह ने सिफ़ात बयान की है। यही बात कुरान में मुख्तलिफ़ जगह पे आई है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 285 आखिरी है, उसमें वक़ालू समीअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। और उसके बाद फिर गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और फिर भी कोई जो कमी कोताही रह गई है किसी चीज़ में, तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। हमने तेरे पास ही आना है, हमने जाना और किधर है, तो हमने भुगतना तो है, तो या अल्लाह अभी मुझे माफ़ कर दे। फिर ये सूरह आल इमरान है, उसकी आयत नंबर 132 है कि अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जन्नत मिलनी है अल्लाह की रहमत से। तो उनको रहमत किस पे होनी है? जो हुक्म मानेंगे अल्लाह और उसके रसूल का, उन पर रहम किया जाएगा। तो रहम के लिए तो तुरहमून, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस दर्जे में आएँ कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल का हुक्म मानें, तो फिर ये बात है। ये तो ना हुक्म मानने का, अब जो नहीं मानते, ये सूरह अल-हक़ है 69 नंबर, उसकी आयत नंबर 10 है। फिर जिसने हुक्म ना माना अपने रब के रसूल का, फिर कि वो सख्त पकड़ में आएँगे, उनका क्या होगा? अब सख्त। और यही बात यहाँ पे आ रही, सूरह जिन है 72 नंबर, उसकी आयत नंबर 23 में है कि अल्लाह के रसूल का काम क्या है? बात को पहुँचा देना। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जो हुक्म ना माने अल्लाह का और उसके रसूल का, तो उसके लिए आग है दोज़ख की, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। तो हुक्म मानने और ना मानने में इतना ही फ़र्क है। जो हुक्म मानेगा उस पे रहम किया जाएगा, जो नहीं मानेगा अल्लाह ने कहा वो हमेशा की दोज़ख में रहेगा। तो आप ये देख लें, ये जितनी बातें रोज़ होती हैं ना कि इबादत में, मामलात में, मुआशरत में, मईशत में, हर जगह ये हुक्म मानना है, हर तरफ मानना है। फिर जो कमी कोताही है उस पे इस्तग़फ़ार करनी है। तो ये हुक्म मानने की ये पूरी बात आपके सामने आ गई है। कोई कन्फ्यूजन है तो फिर बात करें। अब जो हुक्म नहीं मानते वो क्या है? जो कहते हैं हमें मान लाए और हुक्म नहीं मानते, वो मुनाफ़िकीन हैं। वो इताअत से मुँह फेर लेते हैं, इनकार करते हैं, उनका दावा ईमान झूठा है। जिस शख़्स का अमल उसके कौल और ज़ुबानी दावा के खिलाफ हो, अपने दावा में झूठा है। तो शरीयत मर्ज़ी हस्बे पसंद बातों पर अमल करने वाला भी मुनाफ़िक है। चौथा नुक्ता है कि मोमिन की 4 जो बड़ी सिफ़ात आयत नंबर 62 में आई हैं, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान लाते हैं, इज्तिमाई काम मिलकर ज़िम्मेदारी से करते हैं। जब कहीं बुलाया जाता है किसी मजलिस में, किसी मीटिंग में, कहीं कुछ काम के लिए, तो बगैर इजाज़त खिसक नहीं जाते, और इजाज़त देना ना देना अमीर मजलिस का इख्तियार है, इस इख्तियार को कबूल करते हैं। यहाँ बड़ी क्लियर बात आ रही है कि मोमिन वो है जिन्होंने अल्लाह और रसूल पर यकीन किया, ईमान लाए, और फिर जो सारे काम किए रसूल के पास आते हैं, तो इजाज़त नहीं लेके खिसक नहीं जाते, वहाँ से निकल नहीं जाते। वही तो यार अल्लाह ने कहा कि ये अमीर मजलिस का है कि तो जिसको चाहे इजाज़त दे, जिसको चाहे इजाज़त ना दे, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। तो ऐसे अमूर जिनका तल्लुक सब मुसलमानों से मुशरिक हो,
جیسے جہاد یا مجلس مشاورے یا مشترکہ مفادات کے اجتماع، کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی مجلس عموم نے کوئی زیم نہیں دیتا کہ وہ صدر مجلس کی بغیر اجازت کے بغیر وہاں سے خود اٹھ کر آ جائے۔ بہت ضروری کام ہو تو صدر مجلس سے امیر سے اس کی ضرورت بیان کر کے اجازت لے، اگر امیر اجازت دے تو نکل آئے، اور اگر امیر مشترکہ مفاد کو زیادہ اہم سمجھے اور اجازت نہ دیں تو اسے کو قبول کریں۔ اور پھر ساتھ اللہ نے آگے اسی میں کہا کہ پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ انہوں نے ذاتی غرض کو اجتماعی معاملات پر ترجیح دی، اور یہ بجائے خود ایک اپنی یہ غلطی ہے۔ تو مزید یہ کسی حقیقی ضرورت کے بغیر اجتماعی مفاد کی مجلس سے رخصت ہو کر اجازت طلب کرنا ناجائز ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو بھی کوئی ایسی مجلس ہو، جو بھی مشترکہ مفاد کی بات ہو، وہاں سے چلے آنا ناجائز ہے، اور جو بھی امیر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔